Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Measures of Dispersion. We start with miscellaneous exercise 2, question number 9. Following data gives number of goals scored by a team in 90 matches. Number of goals scored 0, 1, 2, 3, 4, 5. Number of matches 5, 20, 25, 15, 25. Compute variance and standard deviation for the above data. Now, जब ये डेटा दिया है तो मेरे पास 90 नंबर ऑफ मैचेस हो रहे हैं, बट ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में 90 के जगह पे 100 भी है, तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन में फर्क भी है नंबर ऑफ मैचेस वाले में. ठीक है, तो विल सी दैट पार्ट ऑल्सो बट लेटर ऑन. तो फिलहाल हम 90 कंसीडर करके ये पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं. So number of goals scored will be acting as x and number of matches will be acting as the frequency. So यहाँ पे number of goals scored 0, 1, 2, 3, 4, 5. Number of matches, yes, ये है 5. उसके बाद है 20, 25, 15, 20 और 5. तो इसका टोटल आ जाएगा, ये देखो 20, 20 ये हो जाएगा 40, 25, 15 ये भी 40, 40, 40, 80 और ये 5 और 5, 10, तो ये हो जाएगा 90. इसलिए 90 मैचेस दिया है. अब ये बन जाएगा मेरा x, ये बन जाएगा मेरा f, ये बन जाएगा मेरा xf, ये 0, ये 20, ये 50, 45, 80, 25. यहां पे आ जाएगा मेरा टोटल. यस, ये हो जाएगा 10, 1 कैरी, 22 मतलब 220. अभी मुझे इतना मालूम है 220 अपॉन 90 किया तो मुझे x बार मिलता है, बट 220 अपॉन 90 ये परफेक्ट नंबर नहीं देने वाला, मतलब पॉइंट में नंबर देगा, विदाउट द डेसिमल ये नंबर नहीं रहेगा, मतलब इंटीजर वैल्यू नहीं होने वाला है. तो सिंस इंटीजर वैल्यू नहीं है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर f एज द कॉलम. इसका मतलब ये xf इंटू x होगा, तो ये 0, ये 20, ये 100 हो जाएगा, दिस इज 135, ये हो जाएगा 320 और ये हो जाएगा 125. यस, इसका टोटल ये 10 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया. So over here we need to find variance and standard deviation बोला है. Yes, so sigma square is equal to 1 upon n summation of x square f minus x bar the whole square आ जाएगा. अच्छा, बट यहाँ पे 1 upon n मतलब 90 हो जाएगा into summation x square, तो ये हो जाएगा 700 the whole square. अभी x बार मतलब summation x upon n होता है, so n का वैल्यू तो 90 है और इधर स्क्वायर होने वाला है. यस, x बार मतलब summation xf. अच्छा, मैंने summation x upon n बोला, बट वो किसके लिए होता है? for raw data. बट इधर दिस इज discrete data, तो summation xf upon n हो जाएगा या summation f हो जाएगा. so मैंने summation f की जगह पे 90 तो लिख दिया. summation xf, what is summation xf का वैल्यू 220, तो इधर 220 आ जाएगा. यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये 0 भी कैंसिल हो सकता है, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सॉरी, दिस इज ओनली 700. यस, ये 0 कैंसिल हो गया, इधर भी ये 0 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 70 अपॉन 9 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर ना 81 और 22 का स्क्वायर ये हो जाएगा 484. अच्छा, इसको 81 बनाने के लिए इंटू 9, तो ये भी इंटू 9 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 630 माइनस 484 अपॉन 81. यस, एलसीएम ले लिया, दिस इज 81 आ जाएगा. 630 में से 484 गया, ये 10 हो गया तो 6, ये 12 हो गया तो ये 4 और ये 5 हो गया तो 1. सो 146 यस डिवाइड बाय 81 है.
सो वी हैव ओवर हियर 146 और ये 81, इधर आ जाएगा 1 जा 81, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 6, अभी 65 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो 650 हो जाएगा। सो 81 8 लिखते हैं। क्यों 81 8 लिखा मैंने? क्योंकि मुझे मालूम है 8 8 64 होता है और ये 8 तो 648 आ जाएगा। यस, तो ये हो जाएगा 2 और मुझे मालूम है यहाँ पे 0 आ जाएगा। 81 के टेबल में 20 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये 0 आ गया। सो ये 200 हो जाएगा, या फिर अपन ऐसा लिखते हैं ये 0 और इधर 20 और अब 200 हो गया। इधर लिखेंगे 2 सा 162, तो ये हो जाएगा 380 और 81 4 सा लिखेंगे, सो ये 324 आ जाएगा। थर्ड डिजिट से ज्यादा ढूंढ लिया ना, बस हो गया। सो यहाँ पे इट इज 1.8024, जिसको राउंड ऑफ किया तो 1.80 हो जाएगा। ये हो गया मेरा सिग्मा स्क्वायर, मतलब वेरिएंस का वैल्यू। एंड अब इसके बाद मुझे लास्ट चीज ढूंढना है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, जो बन जाएगा रूट ऑफ 1.80। यस, तो ये हो गया मेरा सिग्मा का वैल्यू। एंड ये रूट वैल्यू ढूंढने के लिए 1.800000, यस, ग्रुपिंग ग्रुपिंग ग्रुपिंग, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ गया, इधर 1 आ गया, सो इधर भी 1, ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2। अब यहाँ पे ये पॉइंट वाले नंबर्स नीचे, इधर 80 हो गया, ये आ जाएगा पॉइंट। सो अगर यहाँ पे 80 कंसिडर किया, मतलब 80 होता है, ये 2 है। सपोज अगर यहाँ पे 4 लिखा तो ये 4 आएगा, तो ये 96 हो जाएगा, ये 80 है, नहीं चलेगा। सो 3 लिखा तो यहाँ पे 3, ये 9 और ये 6, हाँ चल जाएगा। तो ये इधर 3, यहाँ पे भी 3, ये हो जाएगा 69। सो दिस बिकम्स 1 1 और इधर 0 0। सो यहाँ पे भी +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6। ठीक है, तो अब इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर लिखा सेम नंबर यहाँ पे आएगा, वो 1100 से कम होना चाहिए। 2 6 सपोज 5 लिखा तो ये भी 5 आ जाएगा। 25 2 कैरी, 30 और 2 32, 3 कैरी, नहीं ये नंबर तो बढ़ गया, नहीं चलेगा। सो 2 6 4 लिखते तो यहाँ पे भी 4 आएगा। 16 1 कैरी, 24 और 125 2 कैरी, चल जाएगा। सो ये 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ जाएगा, इधर 2 6 8 आ जाएगा, और इधर 1 0 5 6। ये 10 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 0। अच्छा, कह रहे से 0 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। एंड अब यहाँ पे ये वैल्यू 0 0 आ गया। सो 2 6 8, मुझे मालूम है अगर यहाँ पे 2 लिखा तो इधर भी 2 आएगा, ये हो जाएगा 4, ये 16 1 कैरी, 13 1 कैरी, ये हो जाएगा 5। ये नंबर, ये बड़ा नंबर है, मतलब ये नहीं चलेगा, तो इधर 1 आएगा, तो इधर भी 1 आएगा, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। अच्छा, अब इसका डिफरेंस ढूंढने का जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे वी कैन राइट इट इज 1.341। सो सिग्मा का वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 1.34 हो जाएगा। सो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गया मेरा वेरिएंस। विद दिस 9th क्वेश्चन, जब वैल्यू 90 मैचेस कंसीडर किया तब ये है। सो राइट नाउ विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। Now we start with the 9th question again, but considering
the team in 100 matches, मतलब वो जो 90 मैचेस था उसको 100 मैचेस कंसिडर करना है. And in that case the values are number of goals, yes ये तो एक्सा ही रहेगा, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ मैचेस तो उसमें ये आ जाएगा 15, उसके बाद ये 20 है, 25 15 20 एंड ये 5 है. अब 15 और ये 20 ये हो जाएगा 35 35, ये 60 60 और ये 80 और ये 100 हो गया. यस इसलिए मैंने बोला 90 की जगह पे 100 मैचेस. तो ये एक चेंज है. किराए से ये बन जाएगा f, इधर आ जाएगा xi fi. यस ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 0, दिस इज 20, दिस इज 50, ये 45 80 25 टोटल करेंगे सो 220 अपॉन 100 किया तो 10 कट हो जाएगा तो 2.2. वापिस ये डेसिमल वैल्यू आ रहा है. डेसिमल आ रहा है मतलब हम जाएंगे x स्क्वायर f के साथ ही. ठीक है, तो ये xi fi नहीं लिखा या xf लिखा तो भी चलेगा. सो दिस इज 0 into 0, 20 into 1 तो 20 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा. दिस इज 135, दिस इज 320 एंड दिस इज 125. यस अब इसका टोटल करेंगे, ये 10 हो गया 1 कैरी, 10 हो गया 1 कैरी, 700 आ गया. So we now have sigma square is equal to 1 upon n summation of x square f minus x bar the whole square. Yes तो ये हो जाएगा 1 upon 100 into 700 हो जाएगा माइनस इधर x bar के लिए summation xf upon summation f आ जाएगा. So we have 220 upon 100 the whole square आ जाएगा. So in this case ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 700 अपॉन 100 लिखूंगा माइनस 22 का स्क्वायर 484 अपॉन ये भी 100 हो जाएगा. सो वी हैव 700 माइनस 484 अपॉन 100. सो वैल्यू ऑफ दिस इज कितना आएगा, 700 माइनस 484 216 अपॉन 100 विच इज 2.16 आ जाएगा. यस ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर. सो ये वेरिएंस का वैल्यू आ गया. अब स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस लिखेंगे. सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ 2.16. ये हो गया मेरा सिग्मा का वैल्यू. एंड 2.16 का वैल्यू, रूट का वैल्यू ढूंढेंगे बाय स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. यस तो ये ग्रुपिंग वगैरह हो गया. सो दिस इज 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो इधर भी 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, इधर 1, ये आ गया 1 1 6. यहाँ पे जो नंबर सेम नंबर यहाँ पे आएगा. सपोज यहाँ पे अगर 5 लिखा तो इधर भी 5, तो ये 125 हो जाएगा. हमारे पास 116 है, नहीं चलेगा. सपोज 4 तो ये हो जाएगा 96, चलेगा. तो इधर 4, इधर पॉइंट आ जाएगा क्योंकि ये वाले डिजिट्स नीचे आ गए हैं तो पॉइंट यहाँ पे. सो ये हो जाएगा 4, तो ये भी 4, इधर 96, इधर 20, ये भी 0 0, ये हो जाएगा 28. सो यहाँ पे आ गया अभी 2 0 0 0 आ गया. इधर जो नंबर सेम नंबर यहाँ पे. सो 2 8, सपोज यहाँ पे 8 लिखा तो इधर भी 8 आ जाएगा. 64 6 कैरी, 64 और 6 70, 7 कैरी, 18 और 7 25. ओ ये तो काफी ज्यादा हो गया. सो 2 8, यहाँ पे 6 गिनते हैं तो यहाँ पे भी 6 आएगा. ये हो जाएगा 36 3 कैरी, 51 5 कैरी, 17 हो जाएगा. एंड अगर 7 लिया तो यहाँ पे भी 7, 49 4 कैरी,
66 कैरी, ओ थोड़ा मतलब यहाँ पे तो 6 आएगा तो इधर भी 6 आएगा, तो ये भी हो जाएगा 1716 वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू आएगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये नंबर बड़ा हो जा रहा है। सो अब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये 0 और यहाँ से ये वाला नंबर। सो इधर अगर 6 लिखा तो ये भी 6 आ जाएगा, तो दिस बिकम्स 292। सो 292, सपोज यहाँ पे अगर 8 आया तो इधर भी 8 आएगा, ये 64 6 कैरी, 16 और 6 22 2 कैरी, 74 7 कैरी, 16 और 7 ये 23 हो जाएगा। एंड सपोज यहाँ पे अगर 9 लिया तो इधर भी 9 आएगा, 81 8 कैरी, 18 और 8 26 2 कैरी, 81 और 83 8 कैरी, 18 और 8 26 चलेगा, मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा, इधर भी 9 आ जाएगा, इधर भी 9 आ जाएगा। ठीक है, इधर 26361, यस, इसका डिफरेंस का जरूरत नहीं है, सो ये सब इरेज कर दिया। वी हैव द वैल्यू एज 1.469 है, जिसको राउंड ऑफ किया, सो वी हैव 1.47, क्योंकि ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा है तो वी ऐड 1 टू द प्रीवियस टर्म, तो 6 पे 1 ऐड किया तो 7, तो ये हो गया सिग्मा का वैल्यू इन दैट केस, एंड ये हो गया मेरा वेरिएंस का वैल्यू इन दैट केस। ये हमने कंसीडर किया है जब वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज व्हाट 100 इंस्टेड ऑफ 90। ठीक है, सो विद दिस क्वेश्चन इज डन, वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। Now we have seen enough questions in this chapter, so let's have few homework questions. So homework question is, first question is from miscellaneous exercise 2, question number 1. Find the range for the following data: 116, 124, 164, 150, 149, 114, 195, 128, 138, 203, 144. Now we have second question in the homework, that is from miscellaneous exercise 2. Given below the frequency distribution of weekly wages of 400 workers, find the range. Weekly wages in hundreds of rupees: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Number of workers: 45, 63, 102, 55, 74, 36, 25. Third question in the homework is from miscellaneous exercise 2, question number 3. Find a range of the following data: classes 115 to 125, 125 to 135, 135 to 145, 145 to 155, 155 to 165, 165 to 175. Frequencies are 1, 4, 6, 1, 3, 5. Now the fourth question in the homework is miscellaneous exercise 2, question number 4. The city traffic police issued challans for not observing the traffic rules. Day of the week is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Number of challans: 40, 24, 36, 58, 62, 80. Find QD. QD मतलब quartile deviation. So this was the fourth question for homework. Now we have the fifth question in the homework, that is calculate QD from the following data: X bracket less than 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Frequency 5, 8, 15, 20, 30, 33, 35. Now this was the fifth question of the homework, and that is from miscellaneous exercise 2. But in the question over here, it's given as less than,
मतलब टेबल में x के कॉलम में लेस देन लिखा है एंड फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 लिखा है, इसका मतलब वो सब लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 ऐसे सारे वैल्यूज है। इसका मतलब वहां पे जो फ्रीक्वेंसी दिया है दैट विल बी एक्टिंग एज व्हाट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइम। ये हमें समझना था। सो दिस इज द पार्ट विच वी शुड बी अवेयर ऑफ कि वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के से हमें फ्रीक्वेंसी ढूंढना होगा एंड देन क्वार्टाइल डेविएशन ढूंढना है। So this was fifth question of the homework. Now we have sixth question in the homework, that is from miscellaneous exercise 2, question number 6. Calculate the appropriate measures of dispersion for the following data. Wages in rupees, number of workers. अच्छा, अब values है less than 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60. 15, 50, 85, 40, 27, 33. Now see, actually ये जो question दिया गया है appropriate measures of dispersion, this should be modified as, हमें ये समझना है कि यहाँ पे quartile deviation ढूंढना है, क्योंकि अगर बोलते हैं appropriate measures of dispersion, yes वो, तो उसके लिए बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस जो रहता है वो ज्यादा बेटर रहता है। yes, but we'll consider this question as कि appropriate measures of dispersion, यहां पे ये question में QD ढूंढना है। So this was the sixth question. Now seventh question for the homework is exercise, miscellaneous exercise 2, question number 7. Calculate QD for the following data. Height of plants in feet, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 and 14 to 16. Number of plants, 15, 20, 25, 12, 18, 13, 17. Now, next question, the homework list is question number 8 from the miscellaneous. Find variance and standard deviation for the following set of numbers. 25, 21, 23, 29, 27, 22, 28, 23, 27, 25 given root of 6.6 is equal to 2.57. Now see, in few of the textbooks root of 6.6 is equal to 2.51 दिया है, तो we need to modify that value as root of 6.6 is equal to 2.57. ठीक है, so this was question number 8. Now we have the next question, that is miscellaneous exercise question number 10. Compute arithmetic mean, standard deviation and coefficient of variation given root 296 is equal to 17.20. Class interval CI दिया है 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, 95 to 105. Frequency F के values दिए 4, 2, 5, 3, 6, 5. Now we have the next question for the homework is miscellaneous exercise 2, question number 15. The mean and standard deviation of two brands of watches are given below. Brand 1, brand 2. Mean 36 months, 48 months. Standard deviation 8 months, 10 months. Calculate coefficient of variation of the two brands and interpret the result. So this was the 15th sum from the miscellaneous, and now we have the last question as homework, that is miscellaneous exercise 2, question number 16. Calculate coefficient of variation for the data given below. CI 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75. Frequencies 6, 7, 15, 25, 8, 18, 21. Given root of 3.3 is equal to 1.8166.
नाउ अगेन कुछ टेक्स्ट बुक में रूट ऑफ 3.3 का वैल्यू 1.8161 दिया है, सो वी नीड टू मॉडिफाई इट एज रूट 3.3 इज इक्वल टू 1.8166 एंड फिर सॉल्व करना है. सो with this we end the session over here. With this the chapter is completed and see you in the next chapter. Thank you.